पवित्रता समाप्त हो गई। आज कहीं पवित्रता नहीं है। घर में जूठे सकरे का तो कोई नाम निशान नहीं। पहले जब रसोई में भोजन बनता था तो ये पता होता था ये जूठी वस्तु है, इसको नहीं छूना है। खाना बना है, भोजन बना है तो इसके बनने पर हमें अन्य वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना है। बिना स्नान किए स्त्रियां अपने रसोई घर में प्रवेश नहीं करती थी। अब आज तो बेड टी और जूता चप्पल पहन करके भी माताएं सब रसोई में प्रवेश कर जाती है। कोई सोच नहीं रही, कोई पवित्रता नहीं है। अरे एक कालखंड था, इतनी पवित्रता होती थी कि स्त्रियों के जीवन में माह में एक ऐसा समय आता है जिस समय उस अपवित्रता के समय में बहुत ही पवित्रता बना करके रखना होता था। रसोई में जाना तो दूर, एकांतवास हो जाता था। 3 दिन तक तो दर्शन नहीं दिया जाता था किसी को। अब तो वैज्ञानिक युग है। भगवान को भोग बनेगा, कोई संत प्राप्त करेगा, उसी रसोई के आटे को छूना है, उसी रसोई की सारी वस्तुओं को स्पर्श करना है। और अगर कोई संत महात्मा चुटकी मांगने आ जाए, भिक्षावृत्ति के लिए आ जाए तो वही आटा दे देंगे। वो दान करने योग्य नहीं। अपवित्रता के समय में आपने अगर रसोई में प्रवेश किया, मासिक धर्म का समय चल रहा है और आपने अपवित्रता के कालखंड में रसोई में प्रवेश किया तो पूरी रसोई आपकी अपवित्र हो गई। ना तो वो रसोई भगवान के भोग बनाने के योग्य है, ना तो किसी संतों को भोजन कराने के योग्य है, ना तो किसी को दान करने के योग्य है। वो किसी योग्य वस्तु नहीं बचती। लेकिन आज कलिकाल का प्रभाव इतना अधिक है, पूरे विज्ञान का प्रभाव है, कोई पवित्रता नहीं बचती। बड़े बड़े यज्ञोपवीतधारी बिना स्नान किए, बिना भगवान को भोग लगाए चाय पिएंगे, भोजन भी कर लेंगे, कोई शुद्धता नहीं बचती। पवित्रता का नाम ही नहीं बचा। न बाहर से पवित्र है और न अंदर से पवित्र है। अंदर भी अपवित्रता है। अंदर की अपवित्रता इतनी है कि कपट इतना भरा हुआ है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।